क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? जश्न मना रहा था नए साल का, उनकी हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, पकड़ा गया मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड। जी हां, सुरेश चंद्राकर। सुरेश चंद्राकर वही व्यक्ति है, वही ठेकेदार है जिसने एक सड़क का करोड़ों में ठेका लिया था और उसमें घोटाले हुए, जो कि वहां के लोकल पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिनके यूट्यूब पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने उसका खुलासा किया। इस पर उनको इनाम क्या मिला? 1 जनवरी के दिन, जब पूरा देश जश्न मना रहा था नए साल का, उनकी हत्या कर दी गई। और इतनी निर्मम हत्या की गई कि आज उनकी आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर ने क्या बोला है मैं आपको बताता हूं। पूरे जीवन में ऐसा केस नहीं देखा जिसमें इतनी बदतर तरीके से जान ली गई हो। जी हां, ये चीज डॉक्टर ने बोला कि पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसे जान ली गई हो। आपको बता दें, 5 पसलियां टूटी, उनके शरीर में 5 पसलियां टूटी, सिर पर 15 फ्रैक्चर, केवल सिर पर उनके 15 फ्रैक्चर था। लीवर के 4 टुकड़े हुए थे। हमले से हार्ट फटा, गर्दन टूटी, कॉलर बोन टूटी। 32 साल उम्र थी जी इन पत्रकार का, मुकेश चंद्राकर जी की 32 साल उम्र थी। इतनी निर्मम तरीके से मारा गया और मारकर सेफ्टी टैंक में दफना दिया गया। उनको मारकर सुरेश चंद्राकर के भाई और उनके कुछ लोग जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे, जिनको उन्होंने बोला था कि इसको रास्ते से हटाना है, उन्होंने उसे बुलाया, उसके साथ बातचीत हुई। क्या हुआ अभी पूरी डिटेल में नहीं आई है बात सामने। उसको बुलाया गया, उनको मार के दफना दिया गया सेफ्टी टैंक में और ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया कि कोई नहीं जान पाएगा। और उसके बाद जब रिपोर्ट की गई, उनके मोबाइल की लोकेशन पता लगाई गई, लास्ट लोकेशन वहां की निकली, वहां पहुंचा गया, देखा गया, पुलिस ने छानबीन की। उसके बाद फिर जब सेफ्टी टैंक तोड़ा गया, उनके अंदर से उनकी बॉडी निकली। बॉडी ऐसी थी, उसकी तस्वीर दिखाई ही नहीं जा सकती। आज के समय में जब हिंदुस्तान का मीडिया 180 में से 160वें स्तर पे है, उस समय जब कोई व्यक्ति पत्रकारिता करता है, यूट्यूब के जरिए इस लोगों की बात रखना चाहता है, लोगों तक बातें पहुंचाना चाहता है। एनडीटीवी के लिए भी इन्होंने रिपोर्ट्स की थी, वहां पर ये लोकल लेवल पे बहुत ही फेमस पत्रकार थे। तब उनकी आवाजें दबा दी जाती है, उनको पैसे खिला दिए जाते हैं। अगर वो नहीं मानते तो फिर तो एक ऐसा रास्ता है ही। और ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उसमें कोई फैसला नहीं आता। अभी मामला है, ऊपर आया है। देखिए, सुरेश चंद्राकर जी को आज हैदराबाद से अरेस्ट किया गया। अब देखिए इनके साथ क्या होता है। कुछ दिन बाद पता चलेगा इनको जमानत मिल गई और फिर वैसा ही माहौल हो जाएगा। फिर कोई पत्रकार कहीं आवाज उठाएगा, वो भी मारा जाएगा। एक दिन सबकी बारी आएगी। इसी वजह से वो पत्रकार ज्यादा आज के समय पे सक्सेस हैं जो स्टूडियो में बैठकर ग्रीन लाइट व लाइट में ग्रीन पर्दे के पीछे स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसी की चाटुकारिता कर रहे हैं या कुछ भी वो बोल रहे हैं, जनता उसे देख रही है। 9 बजे 4 लोगों को बुलाया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है, आप उसका मजा लीजिए घर में चाय पीते हुए। जो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की दिक्कत, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ ही यही होता है और कोई नहीं खड़ा होता उनके साथ। यही स्तर रहा तो हमारे देश की पत्रकारिता का क्या स्तर हो जाएगा आने वाले समय में, यही अगर ऐसे ही चलन चलते रहे। और अब तो सीधा है, लोगों को पता चल गया है कि जो कोई ज्यादा बोले उसकी आवाज दबा दो या फिर उसे मिटा दो। 1 जनवरी को यह केस हुआ था और आज 7 जनवरी को सुरेश हैदराबाद से अरेस्ट किए गए हैं। अब देखिए इस केस में आगे क्या होता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। बाकी पत्रकारिता का अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता में कुछ बहुत बेहतरीन की उम्मीद हम रख सकते हैं। धन्यवाद।